सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके दूसरे पाठ सेखीबाज मक्खी का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के नए शब्द एवं उनके अर्थों को जाना और अपनी कार्य पुस्तिका में भी उसको लिखा। आज हम इस पाठ के अभ्यास को हल करने का तरीका जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको बातचीत करके देना है। यह बातचीत आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। तो तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? जैसे आपको अच्छी लगी लोमड़ी, तो लोमड़ी क्यों अच्छी लगी? क्योंकि लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखाया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो आप कहानी आगे बढ़ा के लिखो, आप कहानी को ख़त्म करो अपनी तरीके से। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी और मक्खी जाले में फंसी रही और वहीं पे मक्खी मर गई। एक अंत यह भी हो सकता है और एक अंत यह भी आप सोच के लिख सकते हैं बड़ा सा, कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी और वह बहुत देर तक जाले में ही फंसी रही। फिर मक्खी रोने लगी। उसे देखकर मकड़ी ने उससे पूछा कि क्या तुमको सबक मिल गया? तो मक्खी ने कहा, हाँ मकड़ी बहन, मुझे सबक मिल गया है। अब मैं दोबारा अपने ऊपर घमंड नहीं करूँगी। इस प्रकार मक्खी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ऐसे भी आप कहानी का अंत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह अपनी कहानी का अंत करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, कहानी का नाम। कहानी का नाम क्या है देखते हैं। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? इसका मतलब है कि मक्खी को ध्यान में ना रखकर, मतलब सेखीबाज मक्खी में मक्खी आई, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर कोई नाम बनाते हैं, जैसे चालाक लोमड़ी और आलसी शेर, या सिंपल सा नाम है लोमड़ी और शेर, ये नाम हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। शीर्षक का मतलब है टाइटल, कहानी का नाम। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। अब आपको एक और शीर्षक देना है जिसमें पात्र पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। पात्र मतलब होता है कैरेक्टर, जो उसमें कैरेक्टर आए थे, शेर, हाथी, मक्खी, मकड़ी, लोमड़ी। इस कहानी का शीर्षक हो सकता है घमंड की हार या चतुराई की जीत। ऐसे करके आप कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर की जगह तुम। इस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। शेर की जगह अब आपको खुद को रखना है और प्रश्न को हल करना है। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला माने गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? अब आपको अगर कोई गहरी नींद से जगा देगा तो आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे या कुछ और करोगे? वो आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। ऊब गया माने बोर हो गया या थक गया। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको करते करते आप ऊब जाते हैं या बोर हो जाते हैं? ठीक है, वो काम आपको लिखना है। जैसे कभी कभार पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, ऐसे कोई काम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। आप शेर हैं और आपको मक्खी ने परेशान किया है, यह बात आपको लोमड़ी को बतानी है। यह बात को आप कैसे बताएंगे आप पर निर्भर करता है। जैसे मक्खी ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं सो रहा था, उसने मुझे जगा दिया भिन भिन करके। आप अपने शब्दों में
2 या 3 वाक्यों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? यह प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और इस प्रश्न का उत्तर देते समय जो आप वाक्य बनाएंगे उनमें आपको इन 2 शब्दों का प्रयोग करना होगा, अक्सर और कभी कभी। अक्सर का मतलब होता है यूजुअली जो चीज़ हम लोग करते हैं, डेली लाइफ में जो हम लोग करते हैं, और कभी कभी ओकेजनली जो चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने उदाहरण के लिए 2 वाक्य लिखे हैं, देखिए। अक्सर से, अक्सर मैं खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटता हूँ। या आप ये भी लिख सकते हैं, अक्सर मैं खाना खाने के बाद मम्मी की मदद करता हूँ। दूसरा, कभी कभी, कभी कभी मैं खाना खाने के बाद सो जाता हूँ। या आप ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी मैं खाना खाने के बाद टीवी देखता हूँ। अब आपको अपने शब्दों में यह वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या खाते हो? एक तरफ शेर है, एक तरफ आप हैं। इसके नीचे एक टेबल दी गई है, आप देखिए। इसके नीचे आपको लिखना है कि शेर ने खाने में क्या खाया होगा और आप खाने में क्या क्या खाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कि शेर ने खाने में या तो बकरी खाई होगी, हिरण खाया होगा, और आपने क्या खाया होगा? डोसा, चावल, इडली, दाल, रोटी। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने खाया। यह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हो सके तो आप अपने खानों का नाम लिखिए और सोच के लिखिए कि शेर क्या क्या खा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। किसने क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। ठीक है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। आइए चित्र देखते हैं कौन क्या बोल रहा है। पहले चित्र को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चित्र में मक्खी शेर से कुछ कह रही है। ठीक है, और मक्खी ने शेर से क्या कहा था कहानी में? मक्खी ने शेर से कहा था कि तुमने स्नान नहीं किया है, तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। आप कोई भी वाक्य बना के कहानी के आधार पर यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कहानी से ही हूबहू लिखें, आप अपने वाक्यों में भी यह लिख सकते हैं कि मक्खी ने शेर से क्या कहा या मक्खी शेर से क्या कह रही है। दूसरा चित्र है जिसमें मक्खी है और शेर है, लेकिन शेर मक्खी से कुछ कह रहा है। इस चित्र में मैंने उदाहरण के लिए एक वाक्य बनाया है, आप देख सकते हैं। शेर मक्खी से बोल रहा है, मुझे परेशान मत कर। ऐसे ही कई सारे चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मक्खी ने हाथी से कहा, मक्खी ने लोमड़ी से कहा, और इस चित्र में लोमड़ी भी है, मक्खी भी है और मकड़ी भी है, लेकिन इसमें मक्खी जाले में फंसी है और लोमड़ी मक्खी को देखकर हंस रही है। आप इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए बना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कौन क्या। इस प्रश्न को भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन है? चतुर कौन है? समझदार कौन है? डरपोक कौन है? सबसे चतुर कौन है? आलसी कौन है? उदाहरण के लिए मैंने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे। घमंडी कौन थी? मक्खी थी, क्योंकि उसको घमंड था कि वो सबको परेशान कर सकती है। ऐसे ही चतुर कौन थी? लोमड़ी थी। अब बाकी आपको अपने आप करना है कि समझदार कौन था, डरपोक कौन था, सबसे चतुर कौन था और आलसी कौन था। आखिरी वाला तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे। आलसी कौन था? आलसी शेर था। कौन था आलसी? शेर था। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चुटकी बजाते ही। चुटकी क्या होती है? जब हम उंगलियों की सहायता से ऐसी आवाज़ निकालते हैं तो इसको बोलते हैं चुटकी बजाना। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। अगर आप कहीं पे लिखते हैं चुटकी बजाते ही, तो इसका मतलब होता है बहुत जल्दी ही, या चुटकी बजाने का मतलब यहाँ दिया गया है बहुत जल्दी कर लेना। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। इसका मतलब है कि आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप चुटकी बजाते ही कर लेते, तुरंत कर लेते हैं। जैसे आप फटाफट खाना खा लेते हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कामों को आपको
लिखना है। अब अगला क्या है? अगला है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। यह खेल आप खेल सकते हैं अपने घर पे। 4 दोस्त मिलिए और एक लीडर बनेगा, एक तीनों को काम बताएगा। जो तीनों में से सबसे पहले काम कर लेगा वह अगली बार के लिए लीडर बन जाएगा। इस प्रकार आप यह खेल खेल सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? रास्ता ढूंढो। यह तो आपने खेला होगा, कॉमिक्स बुक में दिया रहता है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? अब आपको वह रास्ता ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा जाले मिले मकड़ी तक पहुंचने में। ठीक है, यह प्रश्न आप अपनी पुस्तिका में अच्छे से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। क्या है? भाषा की बात। इस प्रश्न को आपको अभी लिखना नहीं है। यह प्रश्न पहले आप अच्छे से समझिएगा। अगर आप वाक्य बनाने में अच्छे हैं तो इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? वरना पहले इसको समझना जरूरी है। देखते हैं क्या है। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, हमने बताया था नए शब्द बनाते समय। वाक्य प्रयोग भी कि शेर आग बबूला हो उठा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? शेर को बहुत गुस्सा आ गया। दूसरा देखिए, उसकी ज़रा खबर लो ना। उसको ज़रा डांटो या उसको अच्छे से पूछो। इसका मतलब ये होता है उसकी ज़रा खबर लो ना। तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि उसको ज़रा अच्छे से पूछो, उसकी ज़रा अच्छे से फटकार लगाओ, उसकी ज़रा अच्छे से डांट लगाओ। ठीक है, ज़रा खबर लो ना। अगला देखते हैं, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाने का मतलब क्या बताया हमने? कि जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ। तो आप इसको बोल सकते हैं, उस मकड़ी को तो मैं तुरंत ख़त्म कर दूँगी। अगला क्या है? जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जंगल के राजा के मुँह से क्या ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उड़ते मंडराते। इस प्रश्न को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको देखिए क्या करना है। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास, खेतों में, इकट्ठे पानी के ऊपर और फूलों पर। जलते बल्ब के पास आपने रात में देखा होगा छोटे छोटे कीड़े आते हैं ब्लैक कलर के, उनको हम कीट बोलते हैं या पतंग बोलते हैं। आप कीट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे पतंग भी लिख सकते हैं। वो ठीक है, ये वो पतंग नहीं है काइट वाली, ये कीड़े हैं जो रात में आप देखते होंगे बल्ब के पास। खेतों में आप अक्सर ग्रीन कलर का एक कीड़ा देखते हैं जिसको हम टिड्डा बोलते हैं। खेतों पास हम चिड़िया भी देखते हैं, आप यहाँ चिड़िया भी लिख सकते हैं। आपको 2 लिखना है कम से कम। आगे इकट्ठे पानी के ऊपर, जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पे आप क्या क्या देखते हैं? आप मच्छर देखते हैं और मच्छर के अलावा क्या देखते हैं वो लिखना है। फूलों पर आप अक्सर तितली देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं और क्या देखते हैं आप, वो आप लिखिए। यह आपको अपने अनुभव के अनुसार लिखना है। ठीक है, ये आपको कॉपी पे अपनी करना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बच गया, हलवाई की मिठाइयों पर। हलवाई की मिठाइयों पर, जो हलवाई की दुकान पे मिठाइयाँ रखी रहती हैं, स्वीट्स रखी रहती हैं, उनके आसपास आप क्या क्या देखते हैं? बर आपने पढ़ा था पिछली कक्षा में एक कहानी जिसमें बर ने काट लिया था। तो ये जो बर है ये मिठाई वाली दुकान पे देखते हैं आप, मिठाई के आसपास। ऐसे ही मिठाई के आसपास आप क्या देखते हैं? आप मक्खी भी देखते होंगे, है ना? तो इस प्रकार आपसे इस प्रश्न का
हल निकलवाना है आपके अनुभव के अनुसार। ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपने देखा होगा तो आप ज़रूर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यह एक प्रश्न ही है जिसको आपसे मैं पूछ रहा हूँ और इसको सोच के बताइएगा। कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? क्या कोई ऐसा सेखीबाज है तुम्हारी जान पहचान में जो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता हो? कौन है वह? वो कौन है? वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघारता है और वह हमेशा कौन सी अपनी तारीफ करता रहता है? अपनी किस चीज़ की तारीफ करता रहता है, ये आपको बताना है। एक बार फिर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको अपनी कॉपी में कौन कौन से अभ्यास करने हैं और कौन कौन से अभ्यास नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ पर ये पेंसिल वाला निशान बना हुआ है वह वाली अभ्यास आप अपनी कॉपी में ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी आपके अध्यापक या आपकी अध्यापिका जो आपको बताती हैं वो अभ्यास आप अपनी कार्यपुस्तिका में करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।